वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस फ्रेश वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे क्या कुछ करंट सिचुएशन चल रही है क्रिप्टो मार्केट की, कहां तक प्राइस चल रहे हैं बिटकॉइन के, कहां तक आ चुका है इथीरियम, सभी कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट अगर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट भी अच्छा दिख रहा है हमको। कल हम 915 बिलियन डॉलर के अराउंड जो है आ चुके थे। अभी जो पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट कैप है वो 931 बिलियन डॉलर का आ चुका है, 931 बिलियन डॉलर पे। तो मार्केट कैप थोड़ा और इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा थोड़ा सा जो है मार्केट हमको ग्रीन में भी दिख रहा है। बिटकॉइन आ चुका है 20,700 के ऊपर, 20,743 पे बिटकॉइन जो है ट्रेड कर रहा है। और बिटकॉइन के लेवल 19-20 पे ही चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बिटकॉइन का लास्ट 24 आवर का हाई लो देखें तो बिटकॉइन अभी चल रहा है 20,748 पे। 20,518 का जो है लो हिट किया और $21,000 का भी लेवल हिट करके आया है बिटकॉइन। तो 21 तक भी गया, लेकिन 21 को टच करके 21 को टच करके फिर से जो है लेवल्स नीचे आ चुके हैं। और ये जो है ग्रीनरी जब जो भी देख रहे हो मार्केट में, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी ग्रीनरी है। ठीक है, इस ग्रीनरी को देख के बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि मार्केट अच्छा ग्रीन चल रहा है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे डंप एंड पंप जो वेल्स करती हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे इन्वेस्टर्स को फंसाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में अभी यहाँ पे ख़रीदारी करना और ये सोचना कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि मार्केट का अभी डंप बाकी है। ठीक है, तो ये जो जितने भी आप पंप देख रहे हो मार्केट के अंदर, ग्रीनरी देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी ग्रीनरी है। ज़्यादा कोई यहाँ पे आगे प्राइस नहीं बढ़ने वाला है और यहाँ से कोई अप ट्रेंड भी स्टार्ट अभी नहीं हुआ है फ़िलहाल। तो ये बिटकॉइन के लेवल चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इथीरियम के प्राइस की बात करें तो इथीरियम भी काफ़ी अच्छा ग्रीन में चल रहा है, $1222 पे आ चुका है। जी हाँ, 97,000 रुपीज़ पे आ चुका है। 97,000 रुपये पे जो है इथीरियम के प्राइस इस टाइम पे चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्राइस आ चुका है इथीरियम का भी, $1222। सिर्फ एक टेम्परेरी ग्रीनरी है, क्योंकि इथीरियम के प्राइस फिर से नीचे आने वाले हैं। बिटकॉइन नीचे आएगा तो इथीरियम भी नीचे आएगा। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे टीथर यूएसडीटी और यूएसडी स्टेबल कॉइन दोनों ही 3 और 4 पे बने हुए हैं। बीएनबी कॉइन $237, वही 19,000 का लेवल चल रहा है बीएनबी का। बाइनेंस यूएसडी अपने पैक पे नहीं है, ये भी स्टेबल कॉइन है। एक्सआरपी रिपल 24, 25, 26 इसी रेंज में जो है रिपल के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। कार्डानो की अगर बात करें तो कार्डानो चल रहा है 37, 38, 39, मतलब 40 रुपये से नीचे कार्डानो भी ट्रेड कर रहा है। 24-25 पे जो है यहाँ पे सोलाना ट्रेड कर रही है, $37 पे चल रही है। अगर आप देखेंगे डॉलर्स का प्राइस तो काफ़ी डिप के अंदर आ चुकी है। डॉज कॉइन भी 10 नंबर पे फिक्स है, 4-5 रुपये, ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिख रहे हैं कॉइन्स में अगर आप देखेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात, डॉज कॉइन तो है ही 10 नंबर पे, इसके अलावा डाई 11 नंबर पे है, ये भी स्टेबल कॉइन है। पोल्का डॉट 12 नंबर पे $6 पे ही बनी हुई है, ज़्यादा कोई मूवमेंट इसके प्राइस में भी नहीं है। 0.067, ये भी ट्रॉन भी उसी प्राइस पे चल रहा है 4-5 पे। और अगर हम शिबा इनू की बात करें 1076 की सीरीज़ चल रही है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, क्योंकि 4-0 पे बना हुआ है शिबा इनू। अगर ये ऐसी सिचुएशन होती तो थोड़ा बहुत जो है मार्केट में थोड़े बहुत भी अगर नीचे के फ्लक्चुएशन दिखते तो शिबा इनू कहीं ज़्यादा नीचे आता। ठीक है, वो चीज़ हमको देखने को नहीं मिल रही है, जो कि शिबा इनू के लिए अच्छी चीज़ है, अच्छा सिग्नल है। $0.69 पे मैटिक चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा, 50-55 तक जो की रेंज में भी पॉलीगॉन मैटिक चला गया है। काफ़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं पॉलीगॉन मैटिक को लेके। 15 पे पॉलीगॉन मैटिक आ चुका है, अवलॉन्च 16 पे आ चुकी है। ठीक है, $19 पे चल रही है। तो ये कुछ करंट एक्शन है। और शिबा इनू का अगर हम हाई लो देखें लास्ट 24 आवर में क्या कुछ किया है शिबा इनू ने, और 0.4 टाइम 0 1076 की चल रही सीरीज़ 17,53,000 लोगों की नज़र में पहुँचने वाला है। 1.8% ग्रीन में है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 11 की सीरीज़ टच करके आया है। इसके अलावा 1056 का जो है लो भी हिट किया है, मतलब 11 तक होके भी आया शिबा इनू। और 5-0 यहाँ पे ज़्यादा देर लेके बैठता नहीं है शिबा इनू, ये एक अच्छी बात है शिबा इनू के लिए। और शिबा इनू का चार्ट भी हम कह सकते हैं थोड़ा सा जो है टेम्परेरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो पंप आ रहा है उसी को देखते हुए वैसा ही शिबा इनू के प्राइस में ही पंप आ रहा है। तो ये कुछ बुर्ज खलीफे हैं जो शिबा इनू बनाता है, मतलब प्राइस नीचे आता है तो फिर से एक बुर्ज खलीफा, फिर नीचे आता है तो फिर से एक बुर्ज खलीफा। तो इस तरह का रहा है लास्ट 24 आवर में शिबा इनू का चार्ट। और अगर हम बात करें यहाँ पे 15% ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है यहाँ पे ग्रीन में चल रही है इस टाइम पे। ठीक है,
और अगर हम शिबा इनू के मार्केट कैप की बात करें तो कितना मार्केट कैप है, $5.9 बिलियन का है। 5.78 से बढ़ गया, 9 तक आ गया। तो ये कुछ करंट एक्शन आज क्रिप्टो मार्केट के। मार्केट एक टेम्परेरी जो पंप है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने हमको ट्विटर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। जो ज़रूरी अपडेट होते हैं वहाँ भी आपको मिलते रहते हैं। दो चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, एवलॉन्च यहाँ पे ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। एवलॉन्च क्यों ट्रेंड हो रहा है ये भी हम जानेंगे। और उसके अलावा आपकी बार 80 पार मीन्स यहाँ पे जो $1 है वो 80 रुपीज़ तक भी पहुँच गया है, 80 रुपये तक भी पहुँच गया है। मतलब रुपये की जो वैल्यू है वो गिर रही है डॉलर के मुकाबले। रुपया गिर रहा है और रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे गिर रहा है। 80 रुपये तक जो है यहाँ पे पहुँच चुका है $1 का। अगर आप देखेंगे तो ये भी एक यहाँ पे चीज़ ट्रेंड हो रही है, क्योंकि रुपया यहाँ पे गिर रहा है। अभी रिसेंटली आरबीआई ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स को रुपए में भी अलाउ कर दिया है। मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं वो रुपए में भी हो पाएंगी। जो कारोबार है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो रुपए में भी हो पाएगा, ताकि रुपए की वैल्यू और ना गिरे। लेकिन रुपया कंटिन्यू गिर रहा है, 80 तक पहुंच चुका है। तो आ गए हैं एवलॉन्च के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। अब एवलॉन्च ट्रेंड हो रही है तो यहाँ पे एवलॉन्च को लेके कोई अपडेट भी अगर आप देखेंगे, यू आर इनवाइटेड टू एवलॉन्च हाउस 15 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक। हुक अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एवलॉन्च हाउस ब्रुकलिन इज़ ऑलमोस्ट हेयर। और यहाँ पे जो है हाउस को लेके एक अपडेट है एवलॉन्च के। और एक तरह से आप कह सकते हो जो इवेंट है 15 से 16 जुलाई, आज 16 जुलाई है, लास्ट डे है। जो एवलॉन्च हाउस ब्रुकलिन वो यहाँ पे चल रहा है। तो बिल्कुल एवलॉन्च का जो इवेंट है, एवलॉन्च हाउस ब्रुकलिन इज़ ओपन, वही चल रहा है और उसी को लेकर ट्रेंड में है। और यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट भी प्राइस पे एवलॉन्च के नहीं पड़ रहे हैं। $18-19 पे आ चुकी है, 16-17 पे रैंक चल रही है, ठीक है। काफ़ी नीचे आ चुकी है, नो डाउट। टॉप 10 में एवलॉन्च का नंबर था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे इवेंट की जो है कुछ शेयर भी किया गया इवेंट को लेके, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। एक एवलॉन्च को लेके अपडेट ये भी है कि Shopping.io की तरफ से एवलॉन्च ज्वाइंड Shopping.io ए ईयर एगो एंड एवर सिंस एवेक्स हैज़ बीन वन ऑफ आवर टॉप यूज टोकन। To celebrate, all order made using AVEX will enjoy an additional 2% discount for the next 7 days। तो यहाँ पे Shopping.io के ज़रिए एवलॉन्च से कोई पेमेंट करता है, ठीक है। एवलॉन्च पहले इवन वो एक साल पहले ही सपोर्ट ऐड हो चुका है। लेकिन ये ऐसा टोकन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है Shopping.io पे। तो 2% डिस्काउंट यहाँ पे देने की तैयारी की है अगले 7 दिन तक। यहाँ पे Shopping.io ने एवलॉन्च को लेके, अगर आप एवलॉन्च को यूज़ करते हैं Shopping.io पे। तो बात करें शिबा इनू की अपडेट की, तो शिबा इनू बर्न 70 बिलियन शिब इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। मतलब अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने के पहला जो हाफ अगर आप देखें 2022 का, क्योंकि बर्न पोर्टल अप्रैल में आया है, अप्रैल 22-23 को बर्न पोर्टल आया है। उसके बाद 57 बिलियन सप्लाई उसने रिड्यूस किया है, ठीक है। मई में काफ़ी अच्छी बर्निंग हुई, जून में फिर से स्लो हो गई। और उससे पहले बर्न पोर्टल से पहले तो बर्निंग कम ही हो रही थी, ठीक है। तो 4 महीने वो ऐसे ही निकले अप्रैल तक पूरे, मतलब ज़्यादा बर्निंग नहीं हुई है। तो टोटल 6 महीने के अंदर जो बर्निंग हुई है पिछले जून तक की, जनवरी से जून तक की अगर हम लगा लें यहाँ पे, तो 70 बिलियन टोकन्स जो हैं सप्लाई में से गए हैं लास्ट 6 मंथ के अंदर। बर्निंग स्लो ज़रूर है, बर्न पोर्टल को आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे वेट करना पड़ेगा बर्निंग के लिए। सप्लाई की अच्छी खासी सप्लाई रिड्यूस होगी, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। इतने टोकन्स लास्ट 6 मंथ के अंदर जो हैं बर्न हुए हैं शिबा इनू के। सेकेंड अपडेट की बात करें तो प्रीमियर ई कॉमर्स स्टोर रेडियो शैक टू लिस्ट शिबा इनू एज पेमेंट मेथड। तो रेडियो शैक अगर आप देखेंगे ई कॉमर्स स्टोर यहाँ पे ऐड किया है शिबा इनू को एज अ पेमेंट मेथड। तो बिल्कुल एक एक्सेप्टेंस जो है यहाँ पे शिबा इनू को मिला है आज। कैन बी लिस्टेड ऑन द ऑनलाइन स्टोर रेडियो शैक प्रीमियर ई कॉमर्स वेबसाइट। रेडियो शैक हैज़ टेकन टू ट्विटर टू एक्सप्रेस इट्स पॉसिबल इंटरेस्ट इन लिस्टिंग द शिबा इनू, द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मीम कॉइन। और हाई शिबा आर्मी शुड बी लिस्ट शिबा इनू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ट्वीट भी आया हुआ है
तो पेमेंट के लिए यहाँ पे ऐड हो चुका है रेडियो शैक के ऊपर। और अगर हम इस रेडियो शैक के बारे में बात करें, जो कंपनी है रेडियो शैक, ओरिजिनली नॉन एज रेडियो शैक कॉरपोरेशन, और ये जो कंपनी है अगर आप देखेंगे, इज़ ए रिटेल कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन द यूएस यूनाइटेड स्टेट इन 1921 बाय टू ब्रदर नेम। मतलब काफ़ी ओल्ड कंपनी है अगर आप देखेंगे, और यूएस की कंपनी है। और रेडियो शैक अगर आप देखेंगे, इनके जो स्टोर्स हैं वो यहाँ पे मेक्सिको के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कंट्रीज़ की अगर बात करें कनाडा में काफ़ी जगह इनके स्टोर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्त टेरिटरीज, द कंपनी लाइसेंस अदर कंपनी टू यूज़ रेडियो शैक ब्रांड नेम इन पार्ट ऑफ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। तो काफ़ी जगह यहाँ पे इनका जो है स्टोर भी हैं। और एज बिट्रेक्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड यूएस एक्सचेंज स्टार्टिंग शिबा इनू ट्रेडिंग टुडे। और कल बिट्रेक्स ने भी ऐड किया था यूएस की एक्सचेंज ने। तो काफ़ी जगह स्टोर्स हैं इनके और काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेंस एक और मिलता हुआ शिबा इनू को। अब यहाँ पे भी जो है शिबा इनू की जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट हो पाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो फिलीपींस सेंट्रल बैंक रेगुलेटेड टॉप एक्सचेंज टू लिस्ट शिबा इनू। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बैंक के साथ नाम जुड़ता हुआ भी फिलीपींस, और फिलीपींस सेंट्रल बैंक रेगुलेटेड टॉप एक्सचेंज टू लिस्ट शिबा इनू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट एशियन फिनटेक कंपनी लोकेटेड इन फिलीपींस कन्फर्म द लिस्टिंग ऑफ शिबा इनू बाय पोस्टिंग ट्वीट कंटेनिंग डॉज मीम। ये जो ट्वीट अगर आप देखें, हेलो कॉइन्स कम्युनिटी एंड द शिबा इनू, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कम्युनिटी दैट लिस्टिंग हैज़ बीन डिलेड एज अ कंपनी हैज़ टू इंश्योर स्मूथ एंड सीमलेस शिप ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो अगर हम इस ट्वीट पे गौर फरमाएं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हेलो कॉइन्स कम्युनिटी टू इंश्योर ए स्मूथ एंड सीमलेस शिप ट्रेडिंग एक्सपीरियंस फॉर यू, आवर टीम इज़ करेंटली फिक्सिंग पोटेंशियल बग्स एंड इशूज़ इन आवर शिप रॉकेट्स। तो एक लिस्टिंग आप समझ लीजिए फिलीपींस में। और फिनटेक कंपनी ऑल्सो प्रॉमिस लॉन्च देयर फर्स्ट एवर मीम कॉन्टेस्ट गिव अवे अलॉन्ग द लिस्टिंग ऑफ अप्रिशिएट द शिबा इनू कम्युनिटी। तो एक नई लिस्टिंग और यहाँ पे होती हुई, ठीक है, कॉइन्स और जो कॉइन्स फिलीपींस इज साउथ ईस्ट एशियन फिनटेक कंपनी बेस्ड इन द फिलीपींस और इज़ रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ फिलीपींस। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो एक्सचेंज ने शिबा इनू को लिस्ट किया है फिलीपींस की, वो रेगुलेटेड है वहाँ के सेंट्रल बैंक के ज़रिए। मतलब सेंट्रल बैंक ने वहाँ पे रेगुलेट कर रखा है। और अगर आप देखेंगे, ये जो यूज़र हैं 10 मिलियन यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, और सीधा सीधा शिबा इनू 10 मिलियन तक पहुँच जाएगा। काफ़ी बड़ी बात है। शिबा इनू की एक और लिस्टिंग होती हुई बड़ी बड़ी अपडेट्स आज हमको देखने को मिल रही हैं। और लास्ट 24 आवर में शिबा इनू की बर्निंग की बात करें तो 121 मिलियन जो है यहाँ पे बर्न हुए हैं। 100 मिलियन से ऊपर का नंबर आया। 95% बर्न रेट भी बढ़ गया है इसकी वजह से। 2-3 दिन से 100 मिलियन के नीचे के नंबर देख रहे थे, तो 100 मिलियन से ऊपर आया तो बर्न रेट भी इंक्रीज़ हो गया और 121 मिलियन चले गए हैं सप्लाई में से बाहर। एक सबसे बड़ी अपडेट जो है रशिया की तरफ से भी आ रही है। पुतिन साइन बैन ऑन क्रिप्टो पेमेंट्स इन रशिया। क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया, लेकिन क्रिप्टो पेमेंट्स, क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी या पेमेंट की तरह यूज़ करने पे वो बैन लगा दिया गया है। और द ड्रेस्टिक मूव कम्स आफ्टर मिक्स सिग्नल फ्रॉम रशिया लीडर एंड रेगुलेटर्स। वैसे तो रशिया अगर आप देखेंगे क्रिप्टो को लेके काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन जो पेमेंट वाला सिस्टम है क्रिप्टो पेमेंट्स को, वहाँ पे पूरी तरह बैन कर दिया और साइन कर दिया है ऐसे एक लॉ के ऊपर। अगर आप देखेंगे, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टुडे साइन इनटू द लॉ ऑफ नेशनल बैन ऑन यूजिंग डिजिटल एसेट फॉर पेमेंट। मतलब वहाँ पे अब क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। सिचुएशंस दोनों ही कंट्रीज़ की काफ़ी ख़राब हैं, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे। और दिस एक्शन कम्स आफ्टर द रशियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक हैव लॉन्ग डिबेटेड व्हाट टू डू अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो काफ़ी बड़ा स्टेप लिया है वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने और बैन कर दिया रशिया में क्रिप्टो पेमेंट्स को। तो यही कुछ अपडेट्स थी आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप आप सारी अपडेट्स समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, कोई भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए आपसे। और किसी भी क्रिप्टो या शिबा इनू में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से भी रिसर्च कर लें। क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आपको हो सकते हैं, तो रिसर्च भी आपकी बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।